सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पायलट प्रोग्राम जो नैनी का है, जिसको केयर गिवर भी बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो 18 जून 2019 में कनाडा गवर्नमेंट ने पायलट प्रोग्राम नया लेके आए। तो पुराने में कुछ चेंजेस आए। तो इसमें चाइल्ड केयर सपोर्टर और होम सपोर्ट वर्कर दो कैटेगरीज हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी 2750 बच्चों के लिए हैं और 2750 बुजुर्गों की केयर के लिए हैं कनाडा में। इसका फ़ायदा क्या है? कोई भी बच्चा जो 13वीं पास है, यानी कि पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जिसके पास है 12वीं के बाद 1 ईयर का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसकी ECA हो जाती है और वो कैनेडियन इक्विवेलेंट होता है 1 ईयर का पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा, वो नैनी का 6 मंथ्स का कोर्स किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा है वेबसाइट paramedicalindia.com से करके 6 मंथ्स का उसके सारे मॉड्यूल्स सेटिस्फाई करके, और वो IELTS के 5 ईच बैंड ले लेता है। तो रीडिंग में 4.5 भी चलेंगे, CLB 5 कहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस कम से कम अगर 1 साल का हो जाए चाइल्ड केयर गिवर के लिए, तो वो स्कूल का भी चलेगा, क्रैच का भी चलेगा, प्लेवे स्कूल का भी चलेगा, हॉस्पिटल का भी, क्लिनिक का भी, चाहे वो BMS है, चाहे वो BHMS है, चाहे MBBS है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जो होना चाहिए, होने को तो वो BA वाला भी चलेगा। BA वाला 12 जमा 3 15 है, हायर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। B.Ed भी चलेगा, ITT भी, BCom भी, MBA भी, MSc भी, BSc भी। अगर बच्चा नैनी का कोर्स 10th पास वाला करना चाहता है तो कर सकता है, 8th पास भी कर सकता है, मगर कनाडा जाने से पहले वो 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जरूर करे। अब बहुत बच्चे पूछे 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा कौन सा करें? अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मैं कहूँगा हेल्थ से रिलेटेड करो। कहते भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं हो रहा, कोई टेक्निकल है, तो फिर कुछ भी कर लो, मगर वो ECA होना चाहिए। ECA मीन्स एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट होना चाहिए। वो तो एसेंशियल वो कब कराना है? जब आपको डिग्री या डिप्लोमा मिल जाए 1 ईयर वाले का। अब 1 ईयर वाला कोर्स जो है वो किसी यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज से हो, जिसकी वो ECA होती हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ECA होती है, पॉजिटिव होती है, मगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनका डिप्लोमा कैनेडियन स्टैंडर्ड के मापदंड पे पूरा ना उतरे। तो ये तो जुआ है। वो जैसे जैसे वक्त बीतेगा उस हिसाब से ही, जैसे GNM है या ANM है, वैसे उसको कंसिडर ही नहीं करता 3 या 2 साल के डिप्लोमा का। तो नेचुरली लोगों में जितना प्रचलित होगा, जैसे जैसे वैल्यूएशन कराएगा कोई बंदा, उससे पता लगता है कि कौन सी चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, या इसका और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अल्टरनेटिव के लिए हमें 9872468540 पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब 6 मंथ्स का कोर्स किया और 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा हुआ, या BA है, या BCom है, B.Ed है, MBA है, हायर क्वालिफिकेशन। दोस्तों, केयर गिवर प्रोग्राम में अब फिर दोबारा सोच लीजिए। आपको पहली चीज़ तो चाहिए जॉब ऑफर। तो जॉब ऑफर कौन दे सकता है? कोई भी कैनेडियन PR सिटीजन जिसकी 69,000 कैनेडियन डॉलर पर एनम इकल्ले या दूसरे सोर्सेज या अपनी वाइफ या और सोर्सेज जो उसके साथ जुड़े हुए रिलेटिव्स जो उस घर में रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसकी वाइफ हो, तो उनकी क्लब पेमेंट पर ईयर 69,000 या उससे ज्यादा हो, तो वो बुला सकता है अपने बच्चे के लिए 18 से कम लीगली, और टेक्निकली अगर 13 से कम हो तो ज्यादा अच्छा है, और अपने 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए या खुद के लिए अगर वो 65 साल से ज्यादा है तो वो बुला सकता है। इनकम क्राइटेरिया बता दिया आपको, और नैनी का वहाँ रहना मैंडेटरी है नहीं है, वो नैनी बाहर भी रह सकती है। तो इसको लिव इन केयर नहीं कहते, लिव आउट भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है। इट इज अपॉन दी विल ऑफ द बोथ पार्टीज, मगर कंपेल नहीं किया जा सकता है। कोई 24/7 उसके घर में रह सकती है। कोई बहुत शोषण की घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से इसके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो जो वहां से जॉब ऑफर आती है वो एक तरह का एग्रीमेंट है। उसके लिए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की कहीं भी जरूरत नहीं है।
जो पहले होती थी अखबार में ऐड देनी, और उसके बाद लेबर मार्केट इम्पैक्ट डिपार्टमेंट जो है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, वहां से परमिशन लेनी, ऐसा कुछ नहीं, जॉब ऑफर देनी पड़ती है। सिंपल जॉब ऑफर दी और एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिनमें दोनों को सहमत होके वो चीज उनको एम्बेसी में लगाना। यानी कि पहली चीज जॉब ऑफर, कोर्स बंदे ने कर लिया, जॉब ऑफर आने की प्रोबेबिलिटी है तो जॉब ऑफर मंगा लेता है, क्योंकि हो सकता है जॉब ऑफर जब तक वो कोर्स करे एक्सपायर्ड हो जाए 6 मंथ्स की, उसी टाइम मंगाइए जब सारी चीजें पूरी हो। यानी कि जॉब ऑफर प्लस आईएलटीएस का स्कोर प्लस नैनी 6 मंथ्स, और अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए तो अच्छा है। मैंने जैसे बताया कौन से फील्ड में हो सकता है, कोशिश कीजिए उसकी पे स्लिप्स हो, कैश स्लिप्स हो, या फिर वो अकाउंट में आती हो। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में 85% जो बिजनेस है वो कैश पे ही चलता है, तो उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी जस्टिफाइड करने के लिए वो अगर मिलते हैं तो जस्टिफाइड है। ये कहना कि सैलरी स्लिप में अगर आ रही है तो फिर तो चोर रास्ते से, चोर प्री प्लान करके आ रहा है। बच्चे कहते हैं अभी हमारी अगर सैलरी आ रही है तो अगर हम नहीं भी जाते बिजनेस प्लेस पे तो इसका मतलब उनकी सिलेक्शन हो गई। भैया अगर 3.5 लाख बंदा पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करता है तो जाएंगे कितने? 2750 प्लस 2750। अगर चाइल्ड केयर में तो सिर्फ 2750 ही जाएंगे। तो ये नहीं है, ये तो नंबर ऑफ क्रीम कितनी है, जो कितनी क्रीम है जो एक सिलेक्टेड स्टेटा में, जो कि उनको इंटरव्यू के टाइम सेटिस्फाई करे। इंटरव्यू के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। एम्बेसी आपको कॉल करेगी, 8 से 12 महीने का प्रोसेस है, जो कि आपकी फाइल को लग जाता है। किसी इमिग्रेशन लायक जो कैनेडियन हो ICCRC का, उसी से आपको लगवानी चाहिए। फाइल के चार्जेस कोई 1000 लेता है, कोई 2000, कोई 7000। ये तो उस वकील पे डिपेंड करता है। तो आप वकील को ICCRC से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी मंडी में आप ICCRC जिसके पीछे सिंह कुमार लगा तो इसका मतलब वो इंडियन है, उसको कांटेक्ट कर सकते हो आप। अपना भाव बारगेन कम बर्ची वो कर सकते हो आप। दोस्तों जो ये फाइल लगती है या वकील लगाता है वो वर्क वीजे के लिए भी लगाएगा। अगर आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो ओपन वर्क वीजे के लिए लगाएगा, अप्लाइड फॉर PR के लिए लगाएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं स्कूल वीजा के भी लगेगा, और उनकी अप्लाइड फॉर PR के लिए भी लगेगी। अगर बड़े हैं तो उनका एजुकेशन के लिए लगेगी, तो ये डिपेंडेंट वीजा हो जाता है। अगर आपने वहां 2 साल पूरे कर लिए एम्प्लॉयर के घर, चाहे वो आप चेंज भी कर सकते हो एम्प्लॉयर को। अगर आप ऑक्यूपेशन 2 साल के लिए नहीं चेंज कर सकते, 3900 घंटे जब पूरे हो गए आपके, तो आप वहां अलर्ट दे देना है एम्प्लॉयर के थ्रू कि आपके पूरे हो गए। रिकमेंडेशन लेके आपको 2 ईयर की बाद PR मिल जाएगी। चाहे आप वहां नैनी का काम बाद में छोड़ दो, जो मर्जी करो। मगर जो मिनिमम वेजेस हैं 15, 16, 17, तो वो उससे बढ़िया है, कैश से कम करने से बढ़िया है। या आप जो भी काम करोगे रेगुलेटरी बॉडी होंगी, एग्जाम देने पड़ेंगे और टेंशन, स्टडी वीजा में भी टेंशन, टूरिस्ट वीजा में टेंशन, तो नैनी वीजा बैकडोर एंट्री है। मगर कोशिश कीजिए फेसबुक पेज पे अपडेट कीजिए चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर के संबंधित में, और दूसरा IELTS स्कोर लगाइए, एक्सपीरियंस लगाइए, नैनी का 6 मंथ्स का कोर्स कीजिए। अगर आपने नैनी का कोर्स कहीं और से किया, हमारे से नहीं किया, तो आप उसके मॉड्यूल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन इक्विवेलेंस ले सकते हो। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हम अटेस्ट भी करा देते हैं जो दूसरे बच्चे हमारे इक्विवेलेंस लेना, क्योंकि बाकियों के 4 सब्जेक्ट हैं, हमारे 10, 9 सब्जेक्ट हैं। डिसेबिलिटी का भी है, चाइल्ड एंड मैटरनिटी का भी है, MBBS MD डॉक्टर का मॉड्यूल्स भी है, उनके द्वारा ट्रेनिंग भी है, हॉस्पिटल का भी है, और प्ले स्कूल का भी है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वेबसाइट देखिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन का क्या फर्क होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क होता है। तो paramedicalindia.com देखिए, हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 9872468540। धन्यवाद।